अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दानियल मंसूर फ्रॉम दानियल स्पीक्स। तो बहुत सारे लोग जो मुल्तान में प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हैं और इसी के साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर स्पेसिफिकली डीएचएम मुल्तान से रिलेटेड बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो वो लोग दानियल मंसूर से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अगर आप में से कोई भी दानियल मंसूर से वाकिफ़ नहीं है तो फिर आपने तो लाजमी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। वो क्यों कि मतलब आने वाली वीडियो से डेफिनेटली अपने बारे में बताऊंगा ना, तो वो आपको पता चलता रहेगा। सो शेयर योर सपोर्ट, शेयर योर लव विद मी बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दानियाल स्पीक्स। सी यू। गुड मॉर्निंग जी। अभी अभी 6 सवा 6 बजे उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, नमाज अदा की है। अब बस शूज़ वूज़ लगा के घड़ी शड़ी पहन के जिम के लिए निकलते हैं। तो फिर चलें फिर। अच्छा भाई, तो चलते हैं अभी जिम के लिए। तो ये अपनी बाइक है जी, और अभी तकरीबन को 15-20 मिनट का सफ़र है। यहाँ से शाहरुख आलम मुल्तान के अंदर जिम है मेरा, तो वहाँ चलते हैं। अभी आपको भी दिखाते हैं। अब ठंड तो खैर जी वाक़यातन नहीं है, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर बात है एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी पंप होगी, तो ठंडी हवाएं तो चल रही हैं ना। तो ये ना हो ना कि मतलब हवा शवा लग जाए और फिर घर बिस्तर पे पड़े हों, तो एहतियात भी ज़रूरी है। तो जी यहीं शाहरुख आलम 100 फुटी रोड पे बैक साइड पे मेरे देख सकते हैं यूबीएल है। यूबीएल के सेकंड फ्लोर पे जिम है, ज़फ़र जिम, जो कि शाहरुख आलम में है। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कॉलर है। तो बस फिर वही सोच, तो मेरे भाई सुबह सुबह रौनकें कोई नहीं होती, फिर वही सोचने लग जाते हो। चले आए ना, फिर जिम करते हैं। एक तो जिम से पहले ये सीढ़ियाँ भी थका देती हैं ना, कहाँ जाए बंदा। अच्छा भाई, अभी अभी निकला हूँ जिम से। आज विंग्स की बैक की एक्सरसाइज थी, वो लगाई है। वो लगा के अभी अभी एक पास ही जूस वाले भाई हैं, उनके पास कोई फ्रेश जूस गाजर का माल्टे का पीने के लिए आए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मतलब जिम भी की है तो दिखाया नहीं। तो यार, आप जैसे एक बड़ा प्यारा दोस्त, उसके साथ मेरा बड़ा मुश्किल से प्लान टाई अप हुआ कि इकट्ठे हम लोग ना जिम लगाएंगे। लेकिन फिर जिस दिन वो उठ जाता था तो सुबह फजर के बाद मैं सोया रहता था। फिर बड़ी मुश्किल से कर करा के हमारा प्रोग्राम बना के चलो जी इकट्ठे चलते हैं। तो 3-4 दिन हमने इकट्ठे जिम लगाई, तो फिर वो मॉर्निंग में ये 7 बजे वाले टाइम पे आना छोड़ गया। वो इस वजह से क्योंकि मेरे भाई वो शादीशुदा है, तो मतलब समझ रहे हो ना भाई। अच्छा, तो भाई मैक्सिमम लोगों का रोना तो यही है कि यार मतलब ना, पेट निकल आया, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए कि इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाएं। लेकिन मेरे भाई सिर्फ एक्सरसाइज से, वर्कआउट से काम नहीं चलेगा। रोज़ाना की जो इतना इतना चिकनी चिपड़ी चीज़ें, ऑयली चीज़ें ठूसते हो, मीठा ठूसते हो, वो कहीं नहीं लेके जाएगा तुम्हें। वो ज़ाहिर बात है 20-25% आपका वर्कआउट के ऊपर आपकी हेल्थ और फिज़िक रिलाई करेगी। बाकी का 70-75% टोटली आपकी डाइट के ऊपर रिलाई करेगा। तो डाइट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे अपने आप को भी मैं रोज़ाना यही लेक्चर देता हूँ, लेकिन मैं बाज नहीं आ पाता। अच्छा भाई, ये बिस्मिल्लाह जूस आ गया अपना। अच्छा, तो भाई ये ऐनक वाले बंदे के लिए तो हेलमेट उतारना भी बड़ा मुश्किल काम है। पहले ऐनक उतारो और फिर हेलमेट उतारो। खैर, घर तो पहुंच गए हैं, बस ये बेल बजाते हैं। तो अच्छा जी गाइस, खैर से पहुंच आए हैं, नाश्ता रेडी पड़ा हुआ है। बस ये है कि अभी ज़रा स्वेटिंग हुई हुई है तो बॉडी ड्राइड अप हो जाए। इसके बाद शॉवर लेते हैं। शॉवर लेने के बाद नाश्ता गर्म करेंगे, चाय फ्रेश बनानी पड़ेगी क्योंकि वालदा तो फिर स्कूल चली जाती हैं ना। तो चलें फिर। अरे मतलब नहीं यार, आपने नहीं चलना, मैं शॉवर ले आऊँ। हाँ चलो, मिलते हैं फिर। हाँ, की हाल है? ठीक ठाक हो? ये थल्ले ना रखे हो जे हैं। हाँ
अच्छा तो भाई रेडी हो गए हैं, शॉवर ले लिया है। अब बाल तो मेरे बनते नहीं हैं, बाल बनाए हैं तो लगता है बनाए नहीं हैं, तो ये नेचुरली खुद ही बन जाएंगे अभी। मतलब हवा से यार, हवा लगेगी तो कोई ना कोई शक्ल तो निकलेगी ना। अच्छा जी चलें अब देखते हैं कि बना क्या हुआ है। ओके खिलारा भी मचा हुआ है तो ज़ाहिरी बात है नाश्ता करेंगे, ये भी समेट के आना है कि। अच्छा चलें जी गरम करते हैं। चलो ये हो गया जी नाश्ता रेडी। थोड़ा सा क्रश्ड अचार ले लेते हैं तो मतलब मसर के साथ जायका बन जाएगा। हाँ द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो इसी के साथ डिस्कस करते हैं कि मतलब आगे की रूटीन क्या है, क्या आज के टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। तो अभी मतलब घर से निकलेंगे तो दफ्तर के लिए, तो रास्ते में एक हमारी 4 मरला की साइट चल रही है, 4 मरला के 4 हाउसेस बना रहे हैं। वहाँ पे जाके भी विज़िट करेंगे कि मतलब क्या पोजीशन चल रही है। और उसके बाद एक मॉडल टाउन बी ब्लॉक के अंदर एक साइट चल रही है, उस साइट पे जाएंगे। अभी वहाँ जाके पोजीशन देखेंगे, फिर इसके बाद ऑफिस जाएंगे। अच्छा जी चलें, बस तैयारी है, अब ऑफिस के लिए निकलते हैं। अच्छा तो भाई ये है जी 4 मरला की साइट जो आपसे डिस्कस कर रहा था। दरमियान में 18 फुट की गली दी है और ये उल्टे हाथ पे ये जो प्लॉट्स हैं तो इन पे भी इरादा मतलब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, या अगर किसी को पसंद आ गए तो मतलब इनको डायरेक्टली सेल ऑफ भी करने का इरादा है। लेकिन ये कि फ़िलहाल तो मतलब इन्हीं यूनिट्स को बना रहे हैं ना, प्रायोरिटी पे यही है कि इन्हीं को सेल करेंगे। तो अभी छतों का काम चल रहा है, वायरिंग होगी हुई है, तो मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ये तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को घर बनाने का मौका ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलता है। तो उस सिलसिले के अंदर उनको एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि जो उनके डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके मुताबिक उनकी कंस्ट्रक्शन करके उनको हाउस जो है वो डिलीवर कर सकें। तो मेरी इटसेल्फ कंस्ट्रक्शन तो डोमेन नहीं है, बल्कि डोमेन तो सेल परचेज़ एंड मार्केटिंग भी नहीं था। मतलब इटसेल्फ आई एम अ केमिकल इंजीनियर। तो जहाँ पे सेल परचेज़ की तरफ आ गए तो डेफिनेटली इस कंस्ट्रक्शन डोमेन के अंदर भी मेरा अपना इरादा है कि मतलब इसको सीखा जाए, इसमें घुसा जाए, मतलब स्किल्स इसके हवाले से भी डेवलप किए जाएं। तो ये जो करंटली साइट चल रही है हमारी अपनी, लेकिन बेसिकली ये मेरा काम नहीं है। तो मेरे पार्टनर हैं, उनका मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो एक ये साइट इनकी चल रही है, एक आगे मॉडल टाउन बी ब्लॉक के अंदर, ये साइट न्यू शालीमार के अंदर है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो भाई ये सामने मॉडल टाउन चौक है और ये यहाँ से आ जाते हैं तो बिल्कुल सामने ये एक और साइट है। ये बेसिकली कनाल की कटिंग है, सामने भर्ती करवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में क्रेन जो है वो भी बुलवाई हुई है कि मतलब वो भर्ती कर देना। और दूसरी तरफ ये एरे भर रहे हैं। तो ये भी न्यू प्रोजेक्ट है, तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इससे पहले भी एक बी ब्लॉक के अंदर ही प्रॉपर्टी जो है वो 10 मरला कैटेगरी की बना के वो सेल आउट भी की है। तो वही ऑफिस पहुँचे हैं, पता चला है जो मतलब ऑफिस वाला बंदा हमारे पास है भाई अपना, वो आज छुट्टी भी है कोई नहीं। तो अभी बस चलते हैं, ऑफिस की हालत देखते हैं, वरना खुद जो को हाथ शाथ मारना है वो मारते हैं, फिर बस अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं। ठीक है यार, नॉट बैड। बस हल्का फुल्का झाड़ झूड़ के बस बैठते हैं,
सफाई शफाई करके ना हल्की फुल्की। अच्छा, तो भाई सोच आप यही रहे होगे कि मतलब पता नहीं सुबह से घुमाए जा रहा है, आया ऑफिस क्या काम करता है, तो अभी क्या रूटीन होगी, करेगा क्या बैठ के। तो मतलब भाई रुको ज़रा, सब्र करो। मेरी आदत है कि डेली काम शाम शुरू करने से पहले थोड़ा सा लिटरेचर, हिस्ट्री के बारे में और कुछ मतलब इंटरेस्ट है, बुक रीडिंग मैं शौक़ से करता हूँ। तो वो 4-5 सफ़े पढ़ के तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो काम की तरफ आगाज़ करते हैं। तो जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वो भी आपको बताऊंगा बेसिकली हमारे काम की नेचर है क्या। वो भी इसी तरह बैठे बैठे ही बस मिलना मिलाना ही है रियल एस्टेट के अंदर, और क्या है। जितना ज़्यादा मिलेंगे, जितना ज़्यादा सोशल होंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। तो भाई अभी एक ट्रांसफ़र भी करवानी है, DHO मुल्तान ऑफिस में भी जाना है। तो उस सिलसिले के अंदर जब ट्रांसफ़र करवानी होती है, तो जब पे ऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो वी प्रेफर के एक दफ़ा मतलब डीलर की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर से कि वो जाके बैंक से भी एक दफ़ा वेरीफाई कर ले। तो बाद औक़ात स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, वो कुछ बैंक्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के साथ भी कि मतलब CNIC नंबर लेकिन सेम होना चाहिए। तो मतलब अभी भी ये किसी तरह का केस हुआ तो एक A की जगह U आ गया एक फर्स्ट नेम के अंदर ना। तो वो अभी जा रहे हैं, जाके बैंक से वेरीफाई करते हैं आया कि मतलब ये हो जाएगा इसी तरह से डिपॉजिट, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो वो दोबारा से चेंज करवाएंगे ताकि ना सेलर को प्रॉब्लम हो ना बायर को प्रॉब्लम हो। सुनाओ क्या बिल शेल है? बिल 2 चाहिए था। हाँ, और क्या था? और एक बन था और 2 केक रस था। 6 शक्कर वाला था, सादा था? सादा। 220। चलो ये लो जी। अब सुकून की जगह है। सुकून की जगह, ये सोफा सुकून की जगह है। कतन सारा दिन हम भागते हैं। हाँ नहीं वो है खान जी, मेहनत आप बहुत करते हो। मेहनत तो करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो काम नहीं पड़ेगा। तो ये व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर साहब डमैक एसोसिएट से। तो ये अभी भी साथ हैं, मतलब हमारी जॉइंट इकट्ठे ही वर्किंग चल रही है। तो आपको भी बताते हैं कि मतलब सबसे पहले तो आगे चीज़ों को इनलाइन करना है ना कि कौन कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है और क्या क्या लीड्स जनरेट हुई हुई हैं ऑलरेडी और उनको फुलफ़िल करना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो हमने काम करके कोई ना कोई प्लॉट्स जो हैं वो अरेंज करने हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। तो अबू बकर भाई सुनाएं क्या मतलब रिक्वायरमेंट है स्पेशली आज की? रिक्वायरमेंट 5 मरला की है। पीटी में कोई भी 5 मरला दें 80 फीट से नीचे। 80 फीट से नीचे। आर्मी सिविल? आर्मी प्लॉट चाहिए। अच्छा, कम DC वाला। तो भाई ये एक छोटा सा काम है, तो शूट लेने हैं, मालूम है मेरे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? ये ना 15-20 मिनट हो गए यहीं पे। अच्छा, वो ना बस मैं वुजू कर रहा था। ऑफिस किधर है आपका? ये 7 गली में। हम हाँ। यहाँ खड़े रहे शाखे मदीना। अच्छा। चले ये लाजमी घर ले जाना। हाँ ले खाला को दे देना। ले दूंगा। ठीक है। और बाकी और को खिदमत करें आपकी। बस फिर इंशाल्लाह बैठेंगे। कहीं जा रहे हैं? हाँ, लाहौर जा रहे थे। अच्छा, खैर से काम में चलें, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। फजल वाले से तो पूछता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं चलता हूँ। अभी थोड़ी देर में ही निकल रहे हैं। फरीद भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठें। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आप ना जब निकलेंगे मुझे कॉल करेंगे। इकट्ठे निकलते हैं ना? हाँ इकट्ठे निकलेंगे। हाँ ठीक है। इकट्ठे आ अभी वो बस मैं ताहिर भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं, फिर DHA चलते हैं। आ जाए आप, मैं आपको कॉल देता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सर जी क्या हाल हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा इसको वो दे देना, प्रिंट भी निकाल दें इसका। नहीं मैं आपसे पूछने वाला था, मैंने कहा पूछ। हाँ प्रिंट निकाल दें। वो ऐसे यार बैठे बैठे टेंशन बनी, वो स्लिप पहले नहीं मिल रही थी ट्रांसफ़र वाली, तो हमने कहा पता नहीं ऐसे ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता। खैर वो मिल गई, फिर अब वो लड़का नहीं आया, तो अब वो ताहिर भाई साथ हैं, स्टेट ऑनर खुद हैं, तो वो अब करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एजाज़ खोकर साहब,
जो कि मुल्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में। तो इनके साथ एक ट्रांजैक्शन हमारी रिसेंटली हुई है, तो हम पूछना चाहेंगे एजाज साहब से कि आप हमारे बारे में क्या रिव्यूज़ देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा तारफ़ ये है कि मलिक मोहम्मद एजाज़ खोखर एडवोकेट मेरा नाम है। मैं अच्छा 24 साल से यहाँ मुल्तान हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ। साथ में पार्ट टाइम भावत ज़किया यूनिवर्सिटी में मैं लॉ पढ़ाता हूँ और इनसे मेरी बड़ी खुशगवार डील हुई है और बड़ी स्मूथ डील हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने मुझे प्लॉट लेकर दिया है। अच्छा सर, सो काइंड ऑफ यू। हर चीज़ बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हुई है सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर बलोच साहब, डमैक एसोसिएट के ऑनर, जो कि हम दोपहर से ही इकट्ठे एक ट्रांसफ़र करवानी थी, तो उस सिलसिले में ताहिर भाई को जो है ना साथ लेके जाना था। तो दोपहर से ही इनको साथ लेके घूम रहे हैं। तो ताहिर भाई का भी आज स्टाफ कुछ शॉर्ट था ऑफिस से, और ताहिर भाई आज आपको खुद जाना पड़ा है, तंग तो नहीं कर दिया आपको? है नहीं, बंदा खुद जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने नई चीज़ें आती हैं जिससे आपको सीखने का मौका मिलता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो सीईओज हैं उनको ट्रांसफ़र के लिए खुद जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। हाँ, उनको बंदा जलील तो होता है, ये अलग बात है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का पता लगता है, आपको सारी बारीकियां जो होती हैं वहाँ की उनका पता लगता है। नहीं, आज किन किन बारीकियों का पता चल गया जी? नहीं, आज तो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ, स्मूथली ट्रांसफर हुआ है। लेट बहुत हुआ है, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में ट्रांसफर बड़ा स्मूथली हुआ है। लेकिन मुझे बड़ा, क्योंकि आज रैप था नहीं, तो मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला है कि मैं सीखा हूँ कि ट्रांसफर कैसा होता है। पहली दफा मैंने अकेले खड़े होकर ट्रांसफर कराया है और मुझे पता लग गया कि ये मुश्किल भी होता है लेकिन अच्छा भी लगता है कि भाई आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो आप, मेरे ख्याल में आपको खुद को काम आना बहुत जरूरी है। सीईओ को काम आना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि भाई फिर बंदा वो जलील होता फिर कि आपका रैप छुट्टी पे है या आपका स्टाफ छुट्टी पे है, तो फिर जलील होना पड़ता है। इसलिए खुद को काम आना नहीं ताहिर भाई, हम तो आपको साथ लेके जाएंगे चाहे रैप हो ना हो। नहीं, आप जो आज मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, इससे पहले भी मैं आपके साथ जाता रहा हूँ एनटीसी के हवाले से और हवाले से। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। आज जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई आइंदा भी इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाएंगे, ट्रांसफर भी कराएंगे, एनटीसी के लिए जाएंगे, और बाकी जो भी काम होगा लड़कों को भेजने से बेहतर है कि खुद जाएं, खुद लोगों से मिलें, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगी, आपको काम आएगा, तो आपको अपने लड़कों को सिखाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। आए फिर चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं, आप फिर चाय बाकी पीते गपशप करते हैं, हैं। आपकी तरफ चाय जरूरी है हमारे ठीक है, डन हो गया जी। आए जी। ओके। तो साथ ये अबू बकर साहब भी मौजूद है। चले अबू बकर भाई हैं, चले चाय वाय पिए हैं, चाय के साथ सिगरेट भी। चले जी। हाँ जी, आ जाए। तो भाई ये सामने ही न्यू कोयटा ZK कैफ़े होटल है। तो ये पठान यहाँ पे मतलब इनकी चाय जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, चाय पराठे वगैरह ये वो। तो वही सारे दिन के बाद आप चाय पीने के लिए पहुँचे हैं ताहिर भाई के साथ, ये अबू बकर भाई के साथ, और आपका भाई ये बैठा है। मेरा ख्याल चल गया जानू। तो भाई ये सही किश तो जवद हो रही है हमारी, मच्छरों का सीज़न शुरू हो गया है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ स्प्रे भी लेके आए हैं। अब ज़ाहिर बात है, ख्याल तो रखना है ना। सुनाए अबू बकर भाई, सारे दिन के बाद अब खाना वाना खाने के लिए पहुँचे हैं। लेना लाइट सा था, लेकिन ये तो लगता है कि भाई घर जाके अब खाना नहीं खाया जाएगा। अच्छा, तो जनाब हम इस वक्त सैंडविच अप पर मौजूद हैं, यहीं मॉडल टाउन। अब खाना खाने के लिए सारे दिन के बाद अब जाके खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा बहुत खाना शाना खाते हैं, इरादा था कि घर जाके भी कुछ खाएंगे, घर भी खाना होता है, लेकिन अब लग रहा है कि ज़्यादा ऑर्डर कर लिया ना, तो मतलब भूख ज़्यादा हो तो ऑर्डर नहीं करना। तो भाई हमारे साथ पार्टनर हैं आज अबू बकर ही, अबू बकर के साथ गेम खेल रहे हैं, स्नूकर क्लब पे आ गए हैं। यही एक शाम की रूटीन बची हुई है। जानी जूनी नहीं है, हाथ चल ही नहीं रहा। अबू बकर भाई पहले खड़े हैं, मुझे भाई गेम शेम हो कोई नहीं रही है आज। तो लेट्स सी खैर क्या बनता है। तो भाई गेम्स पड़ गई हैं, अब ये है कि बस रवानगी के लिए तैयार हैं, निकलते हैं।
एक दोस्त को पिकअप करना है अभी डाइवो से, वो लेके फिर इंशाल्लाह ताला आपको आखिरी आज के दिन के कुछ मोमेंट्स में वो शेयर करता हूँ। तो भाई ये हमारे भाई हैं मुल्तान की शान डीलर भाई शायान खान, और ये हसन भाई हैं हमारे आहद बिल्डर्स मुल्तान से ही। तो बस अभी भी उन्हें रिसीव किया, चाय वाय पी है, दिखा आपको सके नहीं है क्योंकि बस ऐसे कुछ डिस्कशन हमारी पर्सनल चलती रही है। तो बाकी हेलो करो यार, फिर निकलते हैं। ओके। तो भाई खैर से 11 बज गए हैं, अभी भी घर पहुँचे हैं और अब बस चेंज वेंज करके फ़्रेश होते हैं। फ़्रेश होके पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये कि बहुत सारे लोग जो अक्सर ही ये बात करते हैं कि मतलब दिन बहुत छोटे हो गए हैं और कुछ लाइक टाइम के सिलसिले में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीडीली जो है वो पास हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू से डैट कि मेरे भाई सुबह जल्दी उठोगे और मुसलसल जाग के कुछ ना कुछ परफॉर्म करोगे तो फिर ही टाइम का पता चलेगा ना। मुझे तो पूरा दिन पता चला है, आप बस 4-5 घंटों की 6 घंटों की नींद करेंगे और फिर से यही रूटीन। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दानिल मंसूर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।